नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के नेहरू हाल में महिला का हाथ पकड़कर बाहर निकालने का वीडियो हुआ वायरल। महिला ने शहर कोतवाली में दर्ज कराई एनसीआर। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के रैदोपुर काली चौरा मोहल्ले की रहने वाली पूजा वर्मा जेएलसी मार्केटिंग कंपनी में जॉब करती थी, जिस कंपनी में उसका 73,660 रुपये वेतन के रूप में बकाया था। इन्होंने अपने कंपनी के मालिक को बार बार इसके लिए फ़ोन किया, लेकिन मालिक कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। पूजा वर्मा को अचानक पता चला कि कंपनी की मीटिंग आजमगढ़ के नेहरू हाल में चल रही है, जिसमें कंपनी के सीएमडी विनीत राय आए हुए हैं। उस मीटिंग में पूजा वर्मा पहुंचती है और उसने अपने बकाये राशि की बात करती है, लेकिन महिला की बात को अनसुना करते हुए उसके हाथ को मरोड़ते हुए उसे नेहरू हाल के बाहर कर दिया गया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले में पूजा वर्मा ने शहर कोतवाली पहुंचकर कंपनी के सीएमडी के खिलाफ एनसीआर दर्ज कराई है। महिला ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। मामला ये है कि मैं जॉब करती थी जीएलसी कंपनी में। किस कंपनी में? जीएलसी मल्टी ट्रेड। हाँ, तो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। हाँ। मैं जॉब करती थी। मेरा वेतन, मेरे जो सीनियर हैं सीएमडी विनीत राय, वो मुझे मेरा वेतन नहीं दिए, और जब मैं मांगने जा रही मेरा फ़ोन ही नहीं उठाते थे। तो जब मुझे पता चला कि नेहरू हाल में मीटिंग चल रही है, हाँ। और मैं वहाँ पे गई अपना वेतन मांगने के लिए कि सर मेरा वेतन कब और कैसे देंगे, क्यों नहीं दे रहे, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। तो उन्होंने कहा अपने बड़े भाई नवनीत राय, जो मेरे सीएमडी सर हैं सीनियर, उनका नाम विनीत राय है, और उनके बड़े भाई नवनीत राय, अपने नवनीत राय बड़े भाई को ललकार के उन्होंने कहा मारो मारो, मार के तुरंत इसको घसीट के निकालो यहाँ से। तो वहीं इस मामले में जब कंपनी के सीएमडी से अपना पक्ष रखने की बात की गई तो वो पहले टाल मटोल करते रहे, बाद में मंगलवार को बयान देने की बात कहते हुए फ़ोन को रख दिया। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मिंद्रा बाजार स्थित हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आ जाने से 7 वर्षीय मासूम छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने गोरखपुर वाराणसी राजमार्ग पर जाम लगा दिया। उग्र लोगों को समझा बुझाकर पुलिस ने किसी तरह आवागमन बहाल कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि गंभीरपुर क्षेत्र के रानीपुर रजमुख गाँव निवासी मोहन सरोज की 7 वर्षीय पुत्री आंचल बिंद्रा बाजार प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 की छात्रा थी। सोमवार की सुबह घर से विद्यालय के लिए निकली छात्रा सड़क पार करते समय अज्ञात वाहन की चपेट में आ गई। इस हादसे में मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर काफ़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हो गए। वहीं पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में लेना चाहा, लेकिन ग्रामीण सड़क जाम करते हुए मौके पर उच्चाधिकारियों को बुलाने पर अड़ गए। जाम समाप्त कराने के लिए पुलिस को काफ़ी मशक्कत उठानी पड़ी। किसी तरह समझा बुझाकर आवागमन बहाल कराया गया। बताते चले कि हाईवे निर्माण के दौरान ही क्षेत्र के लोग अंडरपास की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में जिला एवं मंडल स्तरीय अधिकारियों के साथ ही मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री कार्यालय तक बात पहुंचाई गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी। क्षेत्र के रहने वाले अधिवक्ता विनय शंकर मिश्र ने अंडरपास की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया है, जो अभी विचाराधीन है। इस दुर्घटना को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफ़ी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि जिस स्थान पर अंडरपास की मांग की जा रही है उसके दोनों तरफ प्राथमिक, जूनियर व माध्यमिक के साथ ही अन्य कई शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें पढ़ने के लिए क्षेत्र के हजारों छात्र प्रतिदिन जान जोखिम में डालकर सड़क पार करने के लिए मजबूर होते हैं। ग्रामीणों ने अंडरपास की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आजमगढ़ शहर के गांधी प्रतिमा पर लखीमपुर खीरी घटना में दोषी मंत्री को पद से हटाने की मांग को लेकर कांग्रेस शहर कमेटी ने दिया धरना। बता दें कि लखीमपुर खीरी घटना में दोषियों पर कार्रवाई को लेकर और केंद्र सरकार में मंत्री अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाए जाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा लखनऊ में गांधी प्रतिमा के सामने मौन धरने पर बैठने के उपरांत आजमगढ़ शहर कमेटी द्वारा उनके समर्थन में मौन धरना दिया गया, ताकि मंत्री की बर्खास्तगी को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके और पीड़ित किसान परिवार को न्याय दिलाया जा सके। धरने की अध्यक्षता मोहम्मद नजम समीम ने की। धरने में पूर्व जिला अध्यक्ष हवलदार सिंह, बिलाल अहमद, तेज बहादुर यादव, दिनेश यादव, पुनीत राय, सोनू प्रजापति, अब्दुल रहमान, मोहम्मद अफसार,
सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज लखीमपुर घटना के उपरांत पुलिस द्वारा और शासन द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही थी, जिसको लेकर हमारी उत्तर प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव माननीय प्रियंका गांधी जी द्वारा आंदोलन किया गया। उसके बाद भाजपा सरकार के मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र द्वारा जो किसानों को रौंदा गया था और 6-7 किसान जो है मृत्यु हो गई थी उनकी। इसके बाद जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है उस पर अजय मिश्रा की इस्तीफे के लिए आज हमारी प्रभारी माननीय श्री प्रियंका गांधी जी लखनऊ गांधी तिराहे पे गांधी जी की मूर्ति के सामने मौन धरने पर हैं। उनके समर्थन में आज हम लोग गांधी तिराहे पे गांधी जी की मूर्ति के सामने मौन धरना देने जा रहे हैं। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने किसानों के साथ की बैठक, समस्याओं के निस्तारण का दिया निर्देश। बता दें कि बैठक में जिलाधिकारी राजेश कुमार ने किसानों द्वारा रखी गई समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन अतिशीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके संबंध में सभी उप जिलाधिकारियों एवं संबंधित से रिपोर्ट मांगी जाएगी। डीएम ने कहा कि गन्ना की घटतौली अब नहीं होने दी जाएगी। यदि कहीं से घटतौली की शिकायत किसानों द्वारा की जाएगी तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वस्त किया कि अब जनपद में आवारा पशुओं को खुला नहीं छोड़ने दिया जाएगा। पशुओं के रहने के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप जिले में धान क्रय केंद्र खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि धान के लिए बोरे की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। डीएम ने कहा कि सरकार पराली न जलाने पर सख्त है। यदि कहीं ऐसी घटना प्रकाश में आएगी तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि हम सभी लोग किसान परिवार से संबंधित हैं, इसलिए आपकी समस्याओं का तत्परता से समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। आजमगढ़ जिले के टंडवा गांव में युवक की पीट कर हत्या के मामले में आरोपी ओझा सहित 5 को कंदरापुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के देवारा श्रीनगर निवासी राम कंवल अपने पुत्र की मानसिक हालत ठीक नहीं होने पर उसे कंदरापुर थाना क्षेत्र के टंडवा गांव निवासी ओझा राम अवतार के पास इलाज के लिए ले गया था, जहां ओझा ने भूत प्रेत की बाधा बताते हुए युवक की लाठी डंडे से जमकर पिटाई शुरू कर दी। इसकी सूचना किसी ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में मृत युवक के पिता ने कंदरापुर थाने में आरोपी राम अवतार सहित 5 के खिलाफ मारपीट कर हत्या कर देने का केस दर्ज कराया। कंदरापुर थाना प्रभारी कमल नयन दुबे ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अभियुक्तों में ओझा, राम अवतार, लालमती, विवेक कंदरापुर थाना क्षेत्र के टंडवा गांव के निवासी हैं, जबकि श्रवण जयराजपुर गांव का और सोनू सरोज जहानागंज थाना क्षेत्र के सेतापुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ में विजयदशमी पर्व पर मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग को लेकर विहिप ने किया प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। बता दें कि विजयदशमी पर्व पर लगने वाले मेला क्षेत्र में मांस की बिक्री पर रोक लगाने व निराश्रित गोवंश को बने गोआश्रय में भेजे जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष प्रभुनाथ सिंह पप्पू ने कहा कि विजयदशमी पर्व पर शहर सहित अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मेला लगता है। कई जगहों पर विद्युत तार नीचे लटक रहे हैं। अंडरग्राउंड विद्युत सप्लाई वाले कई बक्से खुले हुए हैं। इससे कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। बरसात के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसे दशहरे से पूर्व ठीक कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में मांस की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। पांडाल व प्रतिमा विसर्जन के दौरान बजने वाले अश्लील भोजपुरी गानों पर रोक लगाई जाए व अराजकता फैलाने वाले तत्वों पर कार्रवाई किया जाए। यह मेले में जो है मांस की बिक्री न हो और साफ सफाई की व्यवस्था हो, मूर्ति विसर्जन की व्यवस्था हो, इसीलिए हम लोग डीएम साहब से मिले। आजमगढ़ जीजीआईसी में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण साक्षरता शिविर का किया गया आयोजन। बता दें कि नई दिल्ली व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ के दिशा निर्देशों के अनुपालन में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनीता द्वारा किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि सभी छात्र छात्राओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करने के साथ विभिन्न कानूनों की जानकारी दी गई। छात्रों को कानून के दायरे में रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने की सलाह दी। सचिव ने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तभी कानून प्रक्रिया से जुड़ जाता है, इसलिए सभी को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की ज़रूरत है और कहा कि अपने अधिकार और कानून के बारे में जानते रहेंगे तो कभी अदालतों की शरण में नहीं लेनी पड़ेगी।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पर प्रकाश डाला और बताया कि बेटियां आज हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। आजमगढ़ शहर में दिन के उजाले में मोमबत्ती लेकर बीजेपी निकली सांसद के खोज में, सांसद के लापता होने का लगाया पोस्टर। बता दें कि आजमगढ़ सदर सांसद व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनाव जीतने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में न आने पर नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर, पोस्टर व मोमबत्ती लेकर उनकी तलाश में निकले। भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गुमशुदा सांसद की तलाश कर रहे थे और आम जनता से सांसद को पूछ रहे थे कि वह कहाँ हैं। हरिवंश मिश्रा ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद आजमगढ़ के सांसद का कहीं पता नहीं है। अभी तक वह एक बार भी अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आए, जबकि अत्यंत व्यवस्था होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी का 25 बार से ज़्यादा दौरा कर चुके हैं। सांसद अखिलेश यादव के लिए उनका संसदीय क्षेत्र कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना से ग्रस्त होने के बाद भी प्रदेश के सभी जनपदों से लगातार संपर्क बनाए रहे और स्वस्थ होने के बाद प्रदेश के हर जिलों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव, राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को राजनीति विरासत में मिली है। उन्हें राजनीति का ककहरा भी नहीं मालूम है। राष्ट्र हित व समाज हित के लिए उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जनता अब इसे हाशिए पर रख चुकी है। इनकी राजनीतिक दुकान बंद होने वाली है। हम लोगों ने आज सांसद खोजो अभियान का एक आगाज किया है, क्योंकि यहाँ पे कोरोना काल ऐसी वैश्विक महामारी में भी यहाँ का सांसद का कोई पता नहीं लगता थे, जबकि यहाँ का सांसद और यहाँ की जनता उनको आशा भरी निगाहों से देख रही थी कि हमने एक बड़े नेता को सांसद बनाया है तो हमारे सुख दुख में हमेशा खड़े रहेंगे, यहाँ का विकास करेंगे। विकास तो दूर, उन्होंने यहाँ की जनता के सुख दुख में भी खड़ा होना नहीं मुनासिब समझा है। उसी को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे संसद खोजो अभियान का खोज रहे हैं। आजमगढ़ शहर के प्रतिभा निकेतन कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर छात्राओं को किया गया जागरूक। बता दें कि महिला कल्याण विभाग के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर महिला कल्याण अधिकारी प्रीति उपाध्याय की अध्यक्षता में प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन 11 अक्टूबर को बालिकाओं, लड़कियों से संबंधित मुद्दों और समस्याओं के प्रति जागरूक एवं बालिकाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने हेतु आयोजित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण, स्वावलंबन एवं प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति को बेहतर करने, कन्या भ्रूण हत्या व बाल विवाह को समाप्त करने, समान लिंगानुपात स्थापित करने, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज व आम जन में सकारात्मक सोच विकसित करने व उनके उज्जवल भविष्य की आधारशिला रखने के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य किया जा रहा है। महिला कल्याण अधिकारी ने बताया कि हर महिला को अपनी सुरक्षा और अधिकार के प्रति जिम्मेदार होते हुए कुछ चीज़ों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 एम्बुलेंस सेवा एवं 108 एम्बुलेंस सेवाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी किए गए हैं। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सभी नंबरों को अपने आसपास रहने वाली बालिकाओं को भी बताएं और जहां भी समाज में कहीं भी महिलाओं बालिकाओं का उत्पीड़न हो उसका विरोध करें एवं हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सूचित करें। महिला कल्याण विभाग द्वारा समस्त अध्यापिकाओं एवं छात्राओं को बधाई हो, आपको बिटिया हुई है नामक पुस्तक व पंपलेट वितरित किया गया। आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने कई थानों के प्रभारियों का स्थानांतरण किया है। उसी कड़ी में महाराजगंज थानाध्यक्ष गजानंद चौबे का स्थानांतरण हुआ है और उन्हें जहानागंज थानाध्यक्ष बनाया गया और महाराजगंज थाना का प्रभार नदीम अहमद फरीदी को सौंपा गया। स्थानांतरण के बाद महाराजगंज थाना परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम संभ्रांत लोग और थाने के स्टाफ मौजूद रहे। थानाध्यक्ष गजानंद चौबे को सम्मान पूर्वक फूलों का माला पहनाकर विदाई किया गया। आपको बता दें कि थाना प्रभारी महाराजगंज गजानंद चौबे का कार्यकाल महाराजगंज थाना क्षेत्र में शानदार रहा। क्षेत्र में अवैध शराब माफियाओं और अपराधियों का उन्होंने कमर तोड़कर रख दिया और उनके कार्यकाल में अपराधों में भी काफ़ी कमी आई। विदाई समारोह में उनको विदाई करते हुए समस्त पुलिसकर्मियों और जुटे गणमान्य लोगों की आंखें नम हो गई। थाना परिसर से निकलने के बाद थानाध्यक्ष गजानंद चौबे ने अपने गाड़ी के ड्राइवर को महाराजगंज स्थित प्रसिद्ध भैरव धाम के लिए जाने के लिए बोला और वह भैरव धाम पहुंचकर भैरव बाबा का दर्शन पूजन किया और आशीर्वाद लिया और फिर जहानागंज के लिए रवाना हो गए। आजमगढ़ जिले के मोहम्मद काशिफ ने इसरो एग्जाम टॉप कर जिले का नाम किया रोशन। ओमेगा एजुकेशनल एकेडमी ने किया सम्मानित। बता दें कि शहर के पहाड़पुर मोहल्ला निवासी तारिक हुसैन के पुत्र मोहम्मद काशिफ का जन्म
29 अक्टूबर 1997 को हुआ। मोहम्मद काशिफ शुरू से ही पढ़ने में ही काफ़ी होनहार छात्र रहे। उन्होंने 12वीं की परीक्षा शहर के प्रतिष्ठित स्कूल ज्योति निकेतन स्कूल से 3rd रैंक प्राप्त किया। इसके बाद वह दिल्ली चले गए। मोहम्मद काशिफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बीटेक की परीक्षा के बाद 2019 में इसरो का भी एग्जाम दिया था। लॉकडाउन के चलते परीक्षा परिणाम अब आया है। इसरो की परीक्षा में प्रथम स्थान मिलते ही उनके शुभचिंतकों व परिवार के लोगों में हर्ष का माहौल व्याप्त हो गया। बधाई देने वालों का तांता लग गया। इसी कड़ी में शहर के पहाड़पुर स्थित प्रतिष्ठित ओमेगा एजुकेशनल एकेडमी के डायरेक्टर अहमद जियाद की संस्था पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की रूपरेखा अहमद जियाद ने तैयार की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अब्दुल्ला रहे। इस समारोह में मोहम्मद काशिफ को माला पहनाकर स्वागत करने के साथ ही उन्हें मेमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल्ला ने इसरो पर प्रकाश डालते हुए मोहम्मद काशिफ की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। तो वहीं कार्यक्रम का संचालन कर रहे नूरुद्दीन अहमद ने काशिफ की सफलता को युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर जमाल अहमद ने मोहम्मद काशिफ को युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बताया। मोहम्मद काशिफ ने बताया कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ठान लिया जाए तो उसे पूरा किया जा सकता है। उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। इस दौरान तारिक ख्वाजा, तारिक हुसैन, अब्दुल राजिक, अहमद मसूद व डॉक्टर अब्दुल्ला को शाल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अहमद फराज, मोहम्मद आकिफ, आमिर हमजा, मास्टर जियाद, कार्तिक, मोहम्मद ग्यास, ए अब्बासी, तामिलुद्दीन, ताबिश, सिराज अहमद, शायम सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्कूल टाइम से ही मेरा थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ थोड़ा सा रुझान था, पर ट्वेल्थ क्लास तक तो मैंने मैथमेटिक्स से ही अपनी कोर स्टडीज़ की हैं। उसके बाद मैंने बीटेक किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से, और तो वहाँ मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो जिससे रिलेटेड है इसरो और जितने भी मतलब रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने 1 ईयर कोचिंग की है मेडिजी में दिल्ली में। उसके बाद से मैंने अप्लाई किया था इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको अचीवमेंट क्या लग रहा है कि इस तरीके से? हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी जो है इंडिया की उसके लिए काम कर पाऊँ। तो ऑब्वियसली बहुत खुशी हुई मुझे इस बात। खासतौर पे आजमगढ़ पूर्वांचल पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे लोगों की पढ़ाई के लिए शिक्षा ग्रहण करने में, ऐसे में अब आप स्पेस से जोड़ रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या देंगे, अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहते? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस फील्ड में जो भी काम कर रहा है, मतलब स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं, तो वो कंटिन्यू करें अपनी मेहनत और एक डायरेक्शन में मेहनत करें, क्योंकि सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता। मुझे जहाँ तक लगता है कि डिसिप्लिन भी चाहिए होती है, और एक डायरेक्शन अगर आप फोकस कर रहे हैं, एक गोल है आपका फिक्स, तो आप मतलब उसमें एक्सेल कर सकते हो अगर आप लगे हुए उसमें। क्योंकि कुछ भी अचीव करने के लिए टाइम तो लगता है, तो उतना पेशेंस होना चाहिए आपको। इस सारा श्रेय किसको देना चाहिए? जी, मैं इसका श्रेय अपने माँ बाप को देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए मेरे लिए, मतलब बचपन से ही, स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज तक और उसके बाद भी। तो मैं पूरा क्रेडिट उन्हीं को देना चाहूँगा। आजमगढ़ जिले में श्री अग्रवाल हितकारिणी न्यास ट्रस्ट की तरफ से महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा ने किया शिरकत। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ए.के. शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदर्शन दास अग्रवाल, मंत्री शशि भूषण अग्रवाल व कोषाध्यक्ष सुनील कुमार अग्रवाल ने अंग वस्त्रम, माल्यार्पण व प्रतीक चिन्ह देकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया। समारोह को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में अग्रवाल युवा समाज व अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन व अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन महिला सभा की प्रमुख भूमिका रही। श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय के प्रबंधक सुधीर अग्रवाल ने सभी समाज के लोगों का आभार जताया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य व भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ए.के. शर्मा ने कहा कि अग्रवाल समाज सदैव ही समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर अपने अग्रज महाराजा अग्रसेन की प्रेरणा से कार्य करता है। शैक्षणिक व सामाजिक क्षेत्र में समाज की अहम भूमिका रही है। ऐसे समारोह के माध्यम से हम समाज में सामाजिक एकता एवं समरसता का बोध कराते हैं। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की।
जो विकसित इलाके हैं और देश में जो विकसित इलाके हैं उनको देख करके एक बात समझ में आती है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर दिया जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें फिर अपने आप विकसित होने लगती हैं। तो पहला काम तो ये होगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना जिसको बोलते हैं, उसे ठीक किया जाए। उसमें भी विशेष रूप से औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, उसकी आवश्यकता है, क्योंकि जब उद्योग धंधा व्यापार पनपेगा, लोगों के कामकाज की व्यवस्थाएं होंगी, हमारी कृषि से लेकर के हमारे जो अन्य उत्पाद हैं उनमें मूल्य वृद्धि होगी। उस सब के लिए हमारी राज्य सरकार ऑलरेडी उस दिशा में काम कर रही है। ओडीओपी जैसी हमारी जो ब्लैक पार्टरी है उसको ओडीओपी का अंग बनाया गया है, उस दिशा में काम हो रहा है। हम उस काम को और भी गति देंगे और आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में, दशकों में मैं चाहता हूं कि पूर्वांचल भी उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक अग्रणी क्षेत्र बने। धन्यवाद। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव का आज कार्यक्रम था। प्रत्येक वर्ष हम लोग नवरात्र के प्रथम दिन से ये जयंती का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज ये चौथा और अंतिम दिन था। आज यहाँ पर हम लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था और ये समाज के तमाम हमारे महिलाएं, बच्चे, पुरुष और सारे लोग यहाँ आज काफ़ी संख्या में उपस्थित होकर आज के इस कार्यक्रम को उन्होंने बहुत ही सफल कार्यक्रम मनाया। आज के इस कार्यक्रम में जो एक बहुत बड़ी चीज़ थी कि हम लोगों ने इस बार समाज के ही लोगों को आमंत्रित किया था और एक पारिवारिक कार्यक्रम के तौर पर इसको हम लोगों ने मनाया। आज कार्यक्रम के पश्चात भोज का भी कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें सभी लोगों ने मिलकर एक साथ भोजन कर और इस जयंती महोत्सव का आनंद। खबरों में हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज तथा कई अन्य स्थानों पर मेगा कैंप आयोजित करके किया जा रहा है कोरोना का टीकाकरण। कोरोना रोधी टीका लगाने के लिए आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज के साथ क्षेत्र के विभिन्न गांवों में टीकाकरण का मेगा कैंप आयोजित किया गया है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा जगह जगह टीकाकरण किया जा रहा है। इस मेगा कैंप में विशंभरपुर, शेखपुर, बछौली, नोनीपुर उर्फ नई कोट, बघरमा उर्फ मोलनापुर, किशुनदेवपुर, मानिकपुर, रामपुर जिगनी, अहिरौली, माधोपुर धरांग, हरनी डेहरा, कोटा बुजुर्ग, गोपालपुर सोठौली, वालीपुर, कस्बा देवगांव और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में टीकाकरण किया जा रहा है। जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में भारी भीड़ के बीच टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है, वहीं कस्बा देवगांव के आयुर्वेदिक अस्पताल में लगे कैंप में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पर्यावरण को स्वच्छ रखने और कोरोना से बचाव के लिए गोड़हरा गांव में हुआ काशीदास पूजा का भव्य आयोजन और विशाल भंडारा। ग्राम पंचायत गोड़हरा में गांव वासियों के सहयोग से काशीदास पूजा और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। काशीदास पूजा गोड़हरा निवासी हरेंद्र यादव के द्वारा आयोजित कराया गया। ग्राम प्रधान धनंजय सिंह उर्फ टंटू सिंह, महाप्रधान राजेंद्र यादव, सांगू पाल, चंद्रदेव पाल, हवलदार सिंह, चनरू पाल, श्रीराम पाल, गजेंद्र यादव, मुन्ना सिंह, अजीत सिंह, छाड़ू पाल, प्रकाश पाल, सूरज यादव, राम जियावन प्रजापति आदि ग्रामवासी इस मौके पर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। उपरोक्त कार्यक्रम के संबंध में गांव के लोगों ने बताया कि यह पूजा पर्यावरण को स्वच्छ रखने और कोरोना से बचाव आदि के लिए आयोजित किया गया। पूजा बैरागी बाबा के द्वारा संपन्न कराई गई। इस मौके पर काफी संख्या में महिला और पुरुष उपस्थित रहे। गांव के लोगों के मध्य विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में भाजपा जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने 26 लाभार्थियों को वितरित किया आयुष्मान कार्ड। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में आज सोमवार को भाजपा जिलाध्यक्ष लालगंज ऋषिकांत राय ने 26 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, मोदी और योगी की सरकार ने संकल्प ले रखा है कि किसी गरीब और असहाय को पैसों के अभाव में इलाज न होने से समस्या न उत्पन्न होने पाए।
इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार का उन्होंने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज़ादी के बाद मोदी ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो गरीबों की भलाई के लिए सीधे तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्ड के माध्यम से 5 लाख तक का इलाज कराया जा सकेगा। जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय ने स्थानीय चिकित्सा कर्मियों की भी खूब तारीफ की कि इन्होंने कोरोना काल में काफ़ी अच्छा काम किया। उन्होंने अपने हाथों से प्रियंका, घुरहू, सोनू, प्रेमा आदि लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण किया। उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने अपनी तरफ से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवारों को चिन्हित करा करके उनको भी आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री कुछ योगी आदित्यनाथ ने भी बनाने का काम किया। उसी के निमित्त आज इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आप सबको ये स्वास्थ्य बीमा का जो 5 लाख का कवर मिलने वाला है, आप सबके हाथों में आज समर्पित करने का काम हुआ है। और यही नहीं, पूरे प्रदेश में आज सबको समर्पित हो रहा है। तो ऐसे पूज्य जो संत हैं, महापुरुष हैं, जो देश उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाल रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री को भी हम आप सबकी तरफ से मैं उनका हृदय से अभिनंदन और बधाई करता हूं। सारे लोग आ जाए।